चलिए आपको बताते हैं कि ब्रिटिश डिफेंस मिनिस्ट्री ने क्या दावा किया है और पुतिन क्या प्लान कर रहे हैं। इसको इस तरीके से समझिए कि पुतिन ने नए सैनिकों की भर्ती का जो आदेश दिया है उसको लेकर के अगर आप समझे तो अप्रैल का जो महीना यानी कि कल से जो अप्रैल का महीना शुरू हो रहा है, पुतिन ने नए सैनिकों की भर्ती का जो आदेश दिया है उसको लेकर ये समझा जा रहा है कि अप्रैल के महीने में ही ये जो 4 लाख नए सैनिक हैं उनको धीरे धीरे भर्ती करना शुरू हो जाएगा और अगले कुछ महीनों में भर्तियां पूरी कर ली जाएंगी। 4 लाख नए सैनिक भर्ती होने का मतलब है कि यूक्रेन के वॉर जोन में ये 4 लाख नए सैनिक भेजे जाएंगे, यानी रूस की तरह शक्तिशाली युद्ध के मैदान में और होता हुआ नजर आएगा। पुतिन ने भर्ती की है, अपर एज लिमिट को खत्म किया है, यानी कि जो एज की लिमिट थी सेना में शामिल होने के लिए, जो सबसे ऊपर आप जितनी उम्र थी उसको हटा दिया, यानी कि अब ज्यादा उम्र के भी जो सैनिक हैं वो अब इस युद्ध के मैदान में नजर आने वाले हैं। यूक्रेन वॉर जोन में भेजे जाएंगे ये 4 लाख सैनिक और ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय की जो खुफिया रिपोर्ट है उसके जरिए ये तमाम खुलासे हो रहे हैं कि जो अपर एज लिमिट है उसको भी खत्म कर दिया है। और ये सवाल इसलिए भी उठ खड़े हुए हैं कि क्या अब अप्रैल का महीना और घातक नजर आएगा युद्ध के मैदान को लेकर के, क्योंकि पुतिन के 4 लाख नए सैनिकों की जरूरत क्यों है ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए आपको बताते हैं। जरूरत इसलिए है क्योंकि नाटो से युद्ध की आशंका गहराने लगी है। जिस तरह युद्ध में अमेरिका यूक्रेन की मदद कर रहा है, नाटो देश एकजुट होकर यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं, उससे रूस वर्सेस नाटो की संभावना बढ़ती जा रही है और हो सकता है कि पुतिन इसीलिए 4 लाख नए सैनिकों की भर्ती कर रहे हैं। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा यूक्रेन युद्ध और लंबा खिंचने की आशंका है। 400 दिन से ज्यादा हो गए लेकिन युद्ध कहां थमता हुआ दिख रहा है, क्योंकि युद्ध को 400 दिन से ज्यादा हुए, कब तक ये युद्ध चलेगा कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये तो तय है कि अभी लंबा चलेगा। ऐसे में पुतिन अकेले लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ तमाम पश्चिमी देश हैं। पुतिन को और सैनिकों की जरूरत पड़ने वाली है और इसीलिए इन सैनिकों की भर्ती की जा रही है। युद्ध में रूस के हजारों सैनिक क्योंकि घायल हो चुके हैं, इतना वक्त हो गया युद्ध चलते हुए। ब्रिटिश इंटेलिजेंस की माने तो रूस को 2.25 लाख सैनिकों का नुकसान हो चुका है, यानी 2.25 लाख सैनिक ऐसे जो अब जंग के मैदान में नहीं लौटेंगे, वो या तो मर चुके हैं या परमानेंटली डिसेबल हो चुके हैं, यानी कि अब वो युद्ध में आने के लायक नहीं है। अगर ये सच है तो ऐसे में पुतिन को नई फोर्स की आवश्यकता जाहिर तौर पर होगी। 400 दिनों से सैनिक जो है वॉर जोन में डटे हुए हैं, अपने परिवार को छोड़ करके, अपने देश को छोड़ करके। ऐसे में वॉर जोन में तैनात सैनिकों को आराम की भी जरूरत है। युद्ध को 400 दिन हो गए लेकिन जो सैनिक वॉर जोन में डटे हुए हैं उन्हें भी अब रेस्ट चाहिए। जरूरी है कि वो अपने घर जाए, अपने परिवार से मिले। तो जब ऐसे सैनिकों को छुट्टी दी जाएगी, ब्रेक दिया जाएगा, तो उनका रिप्लेसमेंट भी होना चाहिए और इसी जगह को भरने के लिए संभव है कि पुतिन को और 4 लाख जो सैनिक भर्ती करने का प्लान है वो बहुत जरूरी है। मेजर जनरल ए.के. सिवाच हमारे साथ जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। जनरल सिवाच, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। जो ये खबर आ रही है कि 4 लाख नए सैनिकों की भर्ती पुतिन करने वाले हैं, इसके रीजंस तो हमने बताए, इसका इम्पैक्ट क्या होगा इस युद्ध पर? हाँ बिल्कुल, देखो नेहा, एक और बातें देखनी पड़ेगी कि सच्चाई यह है कि अभी जो चीन है और वो भी हेल्प करने लग गया है रूस की, इसमें कोई शक नहीं है श्वेता। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अभी रूस जो है एक मेजर जो समर ऑफेंसिव की बात कर रहा है, जो कि अप्रैल या मई के महीने में जाएगा, जिसके लिए उसको ट्रुप्स चाहिए, वो फ्रेश चाहिए, क्योंकि अभी वो नहीं कर रहा तो बर्फ पड़ी हुई है और वहां पर सोगी ग्राउंड है, टैंक नहीं चल सकते। मगर अप्रैल के एंड में या मई के एंड में उसको फ्रेश ट्रुप्स चाहिए और उसके बाद टैंकों से वो जाने की कोशिश करेगा यूक्रेन में, और ये एक प्रकार गेम चेंजर होगा। इसी प्रकार रूस ये सोच रहा है कि अभी यूक्रेन की मदद के लिए नाटो खुल के आ गया। उसने अपने जो टैंक भेज दिए हैं, चैलेंजर 2 भी है, लेपर्ड 2 भी है, अब्राहिम MP, MiG-29 भी स्लोवाकिया और पोलैंड ने दी है। और ऐसा लगता है कि कहीं ने नाटो ने मन बना लिया है क्रीमिया की तरफ जाया जाए, क्योंकि क्रीमिया 2014 में जबरदस्ती जो एनेक्स किया था रूस ने, उसको भी लेने की बात है। तो उसको बड़ी घबराहट है। अभी रूस को 2 चीजें चाहिए। एक तो उसको मैन पावर की कमी है, 2.5 लाख के करीब उसकी कैजुअलिटी हो चुकी है, और दूसरे उसको हथियार चाहिए। उसको हथियार कुछ ज्यादा नहीं मिल रहे, ईरान से शाही ड्रोन मिले हैं और नॉर्थ कोरिया से उसको आर्म एम्यूनिशन मिले। चीन ने उसकी हेल्प नहीं की है, क्योंकि चीन एक चालाक देश है। चीन जानता है अगर चीन खुल के आएगा रूस के साथ तो उसकी इकोनॉमिक सैंक्शन लगा सकता है यूरोप और अमेरिका। उसका 3 ट्रिलियन इस तरीके से भी देखें तो क्या जिस तरीके से अगर इन सैनिकों की भर्ती रूस कर रहा है और हथियारों का प्रोडक्शन भी तेज हो गया है, ये बड़ी खबर पहले दर्शकों को बताते हैं फिर आती हूं आपके पास। पुतिन ने हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का क्योंकि दौरा किया है, रक्षा मंत्री शोइगु मिसाइल फैक्ट्री पहुंचे और गन पाउडर की फैक्ट्री पहुंचे मेदवेदेव।
तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, यानी कि न सिर्फ आर्म्स बल्कि इन हथियारों को लेकर के भी जो रूस का काम है वो जारी है। रूस पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। जनरल शिवाच, एक तरफ तो 4 लाख नए सैनिकों की भर्ती, दूसरी तरफ हथियारों का प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा तेज। क्या ये तीसरा विश्व युद्ध की जो आहट है वो और करीब होती हुई नजर आ रही है? क्योंकि ये तो सीधे सीधे नेटो को संदेश है कि आप उधर हथियार देंगे तो हम तो अब और ज्यादा तेजी के साथ अटैक करने वाले हैं। श्वेता, इसमें एक चीज और देखनी पड़ेगी, क्योंकि रूस अकेला लड़ रहा है और 13 महीने लड़ाई खिंचकी है। उसके पास हथियार, एम्यूनिशन और वेपन की बहुत सख्त कमी है। उसको ज्यादा कोई मदद नहीं मिली नॉर्थ कोरिया और ईरान के अलावा। तो अभी उसको जो हथियार का जो उसके पास एम्यूनिशन था वो खत्म हो गया। अब वो नया बना रहा है और उसने 3 जो अभी शिफ्ट कर रही है, मतलब कि एक दिन के अंदर 8-8 घंटे की 3 शिफ्टें हैं। तो 24 घंटे काम चल रहा है। फैक्ट्रियों में हथियार बन रहे हैं, अम्यूनिशन बन रहा है, टैंक्स की नई बढ़ोतरी हो रही है, जो इसके एयरक्राफ्ट बन रहे हैं। मैं आपको इसका इशारा ऐसे करूंगा श्वेता, भारत जो है वहां 60% डिपेंडेंट था, अभी 40% है। हमारा मेंटेनेंस का सामान रूस से अभी नहीं आ रहा। रूस ने यही बताया कि अब उनके पास मेंटेनेंस का सामान नहीं है, लड़ाई जोरों से चली हुई है, उनको अपने फ्रंट में चाहिए। और इसी प्रकार हमारे पास S-400 जरूरी है। सर, मैं लौटूंगी आपके पास, आप बने रहे हमारे साथ और इस वॉर जोन में और क्या कुछ अपडेट है वो भी हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं।